Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। बोर्ड दिख रहा है ना? सभी को आवाज आ रही है एंड बोर्ड दिख रहा है? एक बार बता दो, बोर्ड एंड आवाज क्लियर है? क्या आवाज एंड बोर्ड क्लियर है? ऑडियो एंड विजिबल। ओके, एवी लिख दो, समझ में आ जाएगा। एवी मतलब ऑडियो एंड विजिबल। ठीक है, क्लियर। ओके, वेरी गुड। चलो भाई, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट असाइनमेंट का मैंने कुछ होमवर्क दिया है, उसमें पूछ डालिए क्या क्या आपको डाउट है। क्या क्या आपको डाउट है, पूछ डालिए। CA14 HA14 जो भी डाउट है पूछ डालिए। मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चा केवल आया है उसी के लिए ही केवल ये लेक्चर रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा। CA14 क्वेश्चन नंबर 3 और 5। ओके, 3 और 5। बाकी लोग, श्रेयस ने दे दिया 3 और 5। बाकी बाकी लोग बताओ। HA का भी बोलो भाई, जल्दी बताइए। HA का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अरे एक क्वेश्चन नंबर 9 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट्स का क्वेश्चन है, मतलब कल ही कराया है और शाम को उसका डाउट पूछ रहा है तू। सीए का क्वेश्चन 4, सीए का क्वेश्चन 3 लिख लिया है। ये नोट्स का क्वेश्चन है, ये वाला। ये नोट्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तू बता। थर्ड नोट्स का है क्या? आज चलो ठीक है, थर्ड भी तभी भी देख लो। देखो थर्ड वाला क्या लिखा है? 3+7, 3+7+13 +31। हाँ, ये तो नोट्स का है। 85 ऐसे करके ये सीरीज जा रहा है। CA5 का क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है। कुछ नहीं, टर्म शिफ्ट करके कर दो तो 3+7+13 +31 प्लस ऐसे करके जाता रहेगा। डिफरेंस ले लो तो डिफरेंस लोगे, यहाँ पे ये TN लिख देना, यहाँ TN लिख दो और यहाँ पे आपका TN-1 प्लस TN आ जाएगा। दोनों को घटा दो, ये 0 बराबर 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 13-6 आ जाएगा प्लस। सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है। और ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, और ये आपका देख लो जितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। देख लो अब इसमें मैं क्या बताऊं, इस वाले में मैं क्या बताऊं, आगे आप कर सकते हो खुद से अब। ठीक है, हो जाएगा। श्रेयस जीपी बनेगा। ये देख, ये वाला टर्म पूरा किस में बन गया तेरा? जीपी में बन गया। किस में बन गया? जीपी में। अब तू आगे सॉल्व कर सकता है, इतना तो तू कर लेगा, मेरे को बिलीव है। सर 5 है 3 की जगह। ओके 5 कर दो, 5 कर दो। लो भाई 5 5, यहाँ 2 आ जाएगा तो ये यहाँ से लेके जीपी बन जाएगा। ये जीपी बन गया जिसमें तुम्हारे n-1 टर्म्स होंगे, और ये एक टर्म अलग निकल गया और ये TN ये इधर आ जाएगा। तो टोटल n+1 थे पर 2 अलग हो गए, तो आपका ये बचेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? 1 2 3, जितने भी है ना ये बकवास क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो,
ये तो किया है, n+1 को अलग किया, माइनस n अपॉन n+1 इंटू n सेपरेट किया, 1/n और 1/n+1, ये इसका tn आ जाएगा। वैल्यू रखो t1 t2 t3 अप टू tn, ऐसे कटता जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/n 1/1 माइनस 1/n+1, तो Sn/n+1 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 1/1/3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7, ऐसे करके जा रहा है सीरीज। ये 2r-1 और ये 2r+1 है, तो ऊपर में 2r+1 माइनस 2r-1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये डिफरेंस आएगा, 1/2 अलग निकाल लिया, यहाँ 1/2r-1 माइनस ऑफ 1/2r+1 आ जाएगा। ये आपका TR हो गया। और 1 2 3 4 डाल के देख लो और ऐड कर देना, तो ये ऐसे कटते जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ r = 1 डाला, तो हाफ 1 माइनस 1/2r-2n-1 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? श्रेयस, श्रेयस, श्रेयस क्लियर है? क्लियर। HA का क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन, HA का क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या लिखा है, 1/1.6 1/6.11 प्लस 1/11.16 होगा, यही है, 11.14 है, चलो ये 14 कर लो, तो ये 1 6 11 14 5, यहाँ 14 की जगह 16 करो, 14 की जगह 16 करो तब आंसर आएगा। 14 की जगह 16, करेक्शन है, करेक्शन कर लो, 14 की जगह 16 कर दो तब आएगा। तो इसका TR लिख दो, तो TR क्या आ जाएगा आपका, दिख रहा है 5r माइनस 4, और यहां से दिख रहा होगा आपका, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है, दिख रहा है कॉमन डिफरेंस 5 का है, और ये 5r+1 आ जाएगा, तो ऊपर में 5r+1 माइनस 5r-4 डिवाइडेड बाय 5, तो TR 1/5 अलग, तो 5r-4 माइनस 5r+1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर इसका आ जाएगा S 1/5 1 माइनस 1/5n+1। क्लियर अथर? अथर क्लियर? अथर क्लियर है? हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने किया है, क्लास में काफी क्वेश्चन किए थे हमने इसके, ठीक है। तो फिर आपका ये चैप्टर एंड होता है, आज ज्यादा नहीं लेंगे हम क्लास, है ना। तो कल का जो होमवर्क है मैं वो बता देता हूं आपको, कल मतलब मंडे का, मंडे को जो डिस्कस करेंगे उसका होमवर्क बता देता हूं आपको। लेवल 2 कंप्लीट करना है, लेवल 2 कंप्लीट कर डालो, लेवल 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 लेवल 2 कंप्लीट करना है, ठीक है, ये होमवर्क है। और साथ में ये कल डिस्कस करना है, कल संडे को डिस्कस करें या मंडे को, बताओ, मंडे या संडे, बोलो जल्दी, मंडे या संडे? मंडे, चलो डन, मंडे को डन, मंडे टिक मार दिया, मंडे, चलो मंडे, मंडे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, लेवल 2 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, और रिवाइज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। हर्ष, तूने रिवाइज नहीं किया था, नहीं क्लास नहीं है, रिवाइज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मुझे दिख रहा है तूने रिवाइज कल नहीं किया था चैप्टर, क्या हर्ष? रीजन जो रिवाइज नहीं किया बता, हर्ष बता, क्यों? भाई मैं डिफरेंस वाला एक्सप्लेन अब नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, मेरे को जितना समझाना आता था मैंने आपको डिफरेंस वाला समझा दिया है। ओंकार, आपको कोई भी दिक्कत है EduFox में जाओ, EduFox में
वहां पे लेक्चर नंबर 15, 16, 17 और कल का लेक्चर जो कि डिस्कशन लेक्चर के नाम पे मैंने लिखा है वो जाके देखो, आपको क्लियर होगा। इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं सॉरी, मैं यहाँ पे आगे नहीं कर पाऊंगा। अब आप जाइए डिस्कशन, ये जो लेक्चर नंबर 15, 16, 17, 18 है, दोबारा देखिए और समझिए जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो जाके YouTube में देखो, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का लेक्चर अपलोड हो चुका है, मतलब पहले वाले जो मैंने बोर्ड में लिया है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, जो आप मार्कर के साथ, तो वो वाला भी लेक्चर जाके YouTube पे देख सकते हो। वो देखना है जाके वो देखो। अब आप अपने से मेहनत करो, मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता डिफरेंस वाला चीज को, मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि एक लेवल तक मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। वो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी से पूछो ओमकार, सभी को क्लियर हो चुका है मोस्ट ऑफ द को। मैं उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उन्होंने सब कुछ किया, तो उनको क्लियर हो गया है कि क्या करना है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, वो आप याद करो। क्या किसी को डाउट है क्या डिफरेंस वाले में दोबारा? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी को डाउट होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इतना ये कर लिया है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ओमकार आप जाइए, अब खुद से मेहनत करिए, ये लेक्चर को दोबारा देखिए खुद से, और जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में देखना है, फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, सिंपल तरीके से देखना है, सिंपल तरीके से देखिए। क्लियर? चलिए, क्योंकि ऐसे आपकी आदत बिगड़ेगी ना। CA 11, हाँ बोल, CA 11 बोल बोल बोल। क्वेश्चन 13 का 4th पार्ट करा देते हैं, झेल लोगे तो बता देना मुझे, कराने को तो मैं करा दूंगा, मुझे क्या है। चलो कर लेते हैं वो वाला क्वेश्चन 13 का 4th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये लो, CA 11 का क्वेश्चन नंबर 13 का 4th पार्ट नोट्स पे लिखना, सभी लोग इसको नोट्स पे लिखना, ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा है समीशन, ये दे रखा है BC अपॉन AQ, ये दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दे रखा है समेशन 1 अपॉन A, ये दे रखा है। हमको ये प्रूफ करना है, हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। जो झेल पाएगा अच्छी बात है, जो नहीं झेल पाएगा वो छोड़ देना ये क्वेश्चन को। मैं खुद बोल रहा हूँ ये काफी टफ क्वेश्चन है, अगर कोई झेल पाए तो अच्छी बात है, नहीं झेल पाए तो जस्ट लीव, बाकी से आपका काम हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन की, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है BC अपॉन A क्यूब प्लस AB अपॉन C क्यूब AC अपॉन B क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C। सर CA 14 का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, रहने दो, CA 14 का क्वेश्चन नंबर 11 रहने दो, उसको रहने दो, मत करो, इतना वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो पहले आता था वैसा आता नहीं है, उसको छोड़ दो, इतना रिक्वायर्ड नहीं है उस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, तो उसको रहने दो। अगर किसी को देखना ही है मैं बता दूंगा, ठीक है, एक बार के लिए, अभी के लिए। हाँ, HA का क्वेश्चन नंबर 8, सृष्टि का डाउट आया, HA का क्वेश्चन बताते हैं सृष्टि, 1 मिनट, आपका HA का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में किया है सृष्टि, HA 8 का, ये जो HA 8 क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये क्लास नोट्स में किया है, रिवाइज करो, कल ही किया है, कल लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा, कल का लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एक बार नोट्स में देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझ के नोट्स में कराए हैं कि जिससे आप वो बार बार आप रिवाइज करते रहो ना, तो आपको याद रहे। और HA 10 का, ओके, HA 10 क्वेश्चन नंबर 8, ओके, HA 10 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देख लेते हैं। HA 10 क्वेश्चन नंबर, HA 10 क्वेश्चन नंबर, HA 10 का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है अभी, HA 10 का क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं करना है, मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अभी HA 10 का
क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं करना है, क्योंकि वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि अभी हमारा चैप्टर बचा हुआ है। उस चैप्टर के बाद वो वाला क्वेश्चन हो पाएगा, उसको अभी के लिए छोड़ना है। ठीक है, क्लियर क्लियर भाई? ओके, चलो तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। हमको ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले एलएचएस उठाया। एलएचएस के लिए मतलब पहले सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में कहीं भी 3 का मेंशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दो दो टर्म उठाता हूँ। ये 2 टर्म उठाया, ठीक है, इन दोनों पे पहले एम लगाया, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ऑन बी सी अपॉन ए क्यूब एंड ए बी अपॉन सी क्यूब। ठीक है, पहले इन दोनों नंबर पे लगाया, तो बी सी अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी अपॉन सी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो राइट साइड में अगर आप बात करोगे तो दिख रहा होगा, देखो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो गया, ऊपर बी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला कि बी सी अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी अपॉन सी क्यूब विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम बी अपॉन ए सी, ये मिलेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से अब अगले 2 पे लगा दो, सिमिलर तरीके से इन 2 पे लगा दो और लास्ट में इन 2 पे लगा देना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा देना। जब आप ऐसा लगाओगे तो आपको बाकी चीजें मिलेगी। अब वो बाकी चीजें क्या मिलने वाली है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। बाकी चीज जो मैं लिखने वाला हूं ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये 2 भी है, क्या डिनोमिनेटर 2 था, तो बाकी जब आप लगाओगे तो आपको ये मिलेगा, बी सी अपॉन ए क्यूब प्लस AC upon B cube will be greater than equal to 2C upon AB, और एक टर्म और मिलेगा AC upon B cube प्लस यहां से AB upon C cube, AB upon C cube ग्रेटर देन इक्वल टू A 2 टाइम A upon BC। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये तीनों क्लियर है? बताओ भाई, क्या ये तीनों क्लियर है? किसी को डाउट है? सिमिलरली करके ये लिखा है, क्लियर? बाकी लोग क्लियर है? क्लियर है। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को क्या किया, ऐड, तीनों को ऐड कर दो। तो ऐड किया तीनों को, जैसे ही अगर आप ऐड करोगे तो 2 टाइम लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम आ जाएगा। लेफ्ट साइड क्या आ गया आपका, 2 टाइम आ गया। 2 टाइम क्या आएगा, BC अपॉन ए क्यूब प्लस AC अपॉन बी क्यूब प्लस यहाँ पे AB अपॉन सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम C अपॉन AB प्लस A अपॉन BC प्लस B अपॉन AC। ये 2 और 2 चल बसा, तो BC अपॉन ए क्यूब प्लस AC अपॉन बी क्यूब प्लस AB अपॉन सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू C अपॉन AB प्लस A अपॉन BC प्लस B अपॉन AC। तो यहाँ पे हमको LHS वाली चीज तो मिल गई, LHS वाली चीज मिल गई, क्या मिल गई। RHS वाली चीज नहीं आ रही, क्योंकि RHS में क्या लाना है, 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C लेके आना है, लाना है। तो मैं कैसे लाऊं, बहुत बड़ा सवाल आता है। तो उसके लिए भी तरीका है, उसके लिए भी क्या है आपका तरीका है, कैसे लाएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैंने याद है, अगर मैं ऐसे लिखूं, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा एंड गामा एंड बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू गामा? लिख सकते हैं ना, कि अगर अल्फा आपका बीटा से बड़ा है और बीटा अगर आपका गामा से बड़ा है तो अल्फा किससे बड़ा होगा, आपका गामा से बड़ा होगा। याद है ये वाली चीज? किसी को इस चीज पे डाउट है? क्लियर ये वाली चीज? तो मेरे को याद है, मैंने एक रिलेशन बताया था आप लोगों को, मैंने बोला था एक रिलेशन याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मैंने याद रखने को बोला था, याद है, नोट करके बोला था कि इसको याद रखना बोला था। अब क्या करो, यहां से ए बी सी से डिवाइड कर दो, दोनों साइड ए बी सी से डिवाइड करोगे तो यहाँ a अपॉन बी सी आ जाएगा, यहाँ पे b अपॉन ए सी आ जाएगा, यहाँ से c अपॉन ए बी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन a
प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा। ये मिल गया हमको दूसरा रिलेशन। ये आ गया हमारे पास पहला रिलेशन, ये आ गया दूसरा रिलेशन। तो मैं ये बोलूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब दिख रहा है आपको अल्फा बीटा से बड़ा था और बीटा आपका गामा से बड़ा था, तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू गामा। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो सी अपॉन ए बी प्लस ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन ए सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा। यही इसका आंसर प्रूव है, यही इसका क्या है, प्रूव दैट है। ठीक है, अब बीच में कुछ स्टेप थे जो हमको लगेगा कि सर ये कहां से आया, हमको ये लगेगा कि सर ये स्टेप कहां से आया, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा, उसका तरीका देखो, मैं आपको वो भी समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या तरीका है। अब इसका एक समय के लिए इसका एलसीएम लो, इसका एक समय के लिए एलसीएम लो। क्यों मैंने यही सोचा, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। एलसीएम लो तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी आएगा, और हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एक रिलेशन पता है, जो कि ये रिलेशन है आपका, जो कि ये रिलेशन है। दैट्स व्हाई मैंने अपने से ये रिलेशन ले लिया, लेट दिस रिलेशन। क्लियर, चलो नोट डाउन कर डालो कॉपी में। मैंने बोला था थोड़ा सा यहाँ पे यूज लगता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये क्यों आया, बट हमको ऐसे समझना पड़ेगा। क्लियर है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, एक मिनट में पानी पी के आता हूं, तो इस वाले पेज को आप करिए। 3 बार लगाया एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, एक बार यहाँ पे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये रिजल्ट आया है आपका। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया। ये टू प्रूव है, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसी को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, टू प्रूव। नहीं, जेई में नहीं आया, ये एडवांस का है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आता, एडवांस में ऐसा था, एडवांस लेवल। हाँ, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे। ये एडवांस लेवल में भी थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल में भी क्या है, ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया ये वाला पेज, तो नेक्स्ट पेज करें। चलो अगला पेज। आज का लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं आएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ एडूफॉक्स पे, कि जो बच्चे आए हैं उन्हीं बच्चों के लिए केवल आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलो ये वाला पेज नोट डाउन कर डालो। हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब तो चैप्टर एंड हो गया। अब अभी हमारे पास काफी टाइम है, मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, बट अगर आपको किसी को कोई जनरल डाउट्स है कि सर पढ़ाई कैसे करें, क्या कैसे करना है, तो अब आप लोग पूछ सकते हो वो उससे रिलेटेड। तो अभी हम लोग आगे का सेशन इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है,
किसी को अगर कोई पूछना है कि सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें, तो वो सारी डिस्कशन अभी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जनरल डिस्कशन पढ़ाई से मतलब ये सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, इससे रिलेटेड हम कोई भी चीज नहीं पूछेंगे। हम आगे पूछेंगे कि सर एग्जाम कैसे होता है। हाँ आप पूछो, आपके जो डाउट रहेंगे, आपके जो डाउट रहेंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ आज सिर्फ केवल डिस्कशन है, खत्म हो गया है। ठीक है, जिसको जो डाउट हो कि सर एडवांस क्या होता है, मेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग अभी पूछ सकते हो। जो भी चीजें आपको, जो भी दिमाग में डाउट है, आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर मंडे को स्टार्ट करेंगे। मंडे से भी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज स्ट्रेट लाइन, लास्ट पेज। ठीक है, हाँ मंडे। जल्दी से ये पेज नोट डाउन कर डालिए, फिर आपका जो भी सिलेबस डिवीजन। ओके सर, मेंस में कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, सर मेंस के बेस पे अच्छे कॉलेज कौन से मिलते हैं, सारे लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन हो गया हो तो बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे। नोट डाउन हो गया सभी का? नोटेड, हाँ चलो नॉर्मल आज जनरल डिस्कशन लेंगे। कोई अब पढ़ाई मतलब ये पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, कोई सी भी पढ़ाई की बातें। ठीक है, पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। सर सिलेबस डिवीजन लेक्चर नंबर 1, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1, वहां पे आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, तो अभी मैं श्रेयस का डाउट ले रहा हूँ कि लेक्चर सिलेबस का डिवीजन क्या है हमारा। देखो वैसे मैथ में टोटल अगर डिवाइड करते हैं तो अलजेब्रा होता है, ठीक है, कैलकुलस होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है और ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये इसका पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। अभी अलजेब्रा का पार्ट पढ़ रहे, कुछ पार्ट अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ लिया। अगला जो पार्ट स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट 2 मंथ वी विल ओनली स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ये 2 चैप्टर अगले 2 महीने हम लोग पढ़ेंगे। मतलब नवंबर के एंड तक आप मानो कि हम स्ट्रेट लाइन सर्कल ही पढ़ते रह जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है। मतलब ये एक एक महीने के चैप्टर है, ये 1 महीना और नीचे वाला 1 महीना, तो काफी बड़ा चैप्टर है। और कहाँ पूरा 2 महीना ये पढ़ेंगे, 2 मंथ जाएगा, पूरा पूरा 2 मंथ जाएगा आराम से। और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, मतलब मेंस में भी, एडवांस में भी और सीटी में भी, या कोई भी एग्जाम ले लो, स्ट्रेट लाइन सर्कल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है और सबसे इजी चैप्टर होता है। हाँ 2 लेसन 2 मंथ, अरे ये भी तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन भी तो हमको लग ही गया ना। हाँ दिवाली का हॉलीडे मिलेगा, दिवाली का हॉलीडे होता है, 3-4-5 दिन का होगा, टेंशन मत लो। 4 to 5 डेज का हॉलीडे होगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी, ये कोऑर्डिनेट। कैलकुलस फरवरी के बाद से पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री बीच बीच में चलता रहेगा। ओनली 4-5 डेज, बहुत कम, बहुत कम। इस चीज के बारे में तो नो कमेंट भाई, 4-5 दिन। अब मेरे को भी नहीं पता है कितना दिन है, अब ये आप वो वहां बताया जाएगा, मुझे नो आइडिया। मुझे जो लग रहा है कि 4-5 दिन का दिया जाएगा काफी है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 4-5 दिन में आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो स्टडी से और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, मतलब जो थोड़ा बहुत रिवीजन करना है वो कर लो और दिवाली वगैरह मना लो। बाकी फिर हम नया स्टार्ट, मतलब स्टेट लाइन आपका कंप्लीट होगा, केवल अभी स्टेट लाइन कंप्लीट होगा दिवाली से पहले। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रह गया है ना, हाँ अभी ट्रिग्नोमेट्री, हाँ 18 को स्टार्ट किया था, देख लो 18 को स्टार्ट किया था और यार 10 तारीख हो गया, मतलब अप्रोक्स हम लोगों ने देखा जाए तो कितना 22 दिन तो पढ़ ही लिया, 22 दिन। तो ये इससे भी बड़ा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इससे भी। ट्रिग्नोमेट्री का भी बचा हुआ है पार्ट, ट्रिग्नो 2 एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ये 2 चैप्टर अभी हम करेंगे। ठीक है, ये 2 चैप्टर, इसको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बेसिकली, इन दोनों को बोला जाता है ट्रिग्नो 2 के नेम से बोला जाता है। किसके नेम से? ट्रिग्नो 2 के नेम से बोला जाता है। ठीक है, चलो तो अब ये सिलेबस वाला आपको समझ में आ गया होगा कि अगले 2 महीने हम क्या करेंगे। दिवाली तक फिक्स है हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे बस,
दिवाली के छुट्टी से पहले हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। 11th के कितने चैप्टर है बच्चे हैं? 15 मान लो, ऑन एन एवरेज 15 टू ऐसी है। ट्रिग्नो 2 बहुत ईजी है, ट्रिग्नो 2 सबसे ज्यादा ईजी है, बहुत ईजी। ट्रिग्नो 1 भी ईजी है, पर ट्रिग्नो 1 के लिए फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, और ट्रिग्नो 2 तो एकदम ईजी है, एकदम आपको लल्लू लगेगा, वो कहोगे कि क्या ही सर क्या ही पढ़ा रहे हैं। देखो एनटीएससी जो है ना, एनटीएससी मतलब उसके लिए बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। तो बायोलॉजी मेरे को नहीं लगता कि हमको बायो आता है, अगर बायो आया होता तो हम लोग मतलब मैं शायद तो कुछ और पढ़ा रहा होता, और शायद तक आप लोग नीट लेके बैठे होते। बायोलॉजी से सभी को प्रॉब्लम है, तभी हम लोगों ने यहाँ मैथ्स लिया है, तो बायोलॉजी से नहीं। हाँ वो एनटीएससी वाला कल जो सावंत सर ने डाला है ना, ऑफकोर्स क्यों नहीं होगा भाई, आपका प्रोपोर्शनल बिल्कुल 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 कंप्लीट होगा। जो आपका जो 12th के बाद 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, और जो ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन से हो जाएगा। देखो जब तक आप ऑफलाइन, देखो जब तक ऑफलाइन नहीं चलता है ना, तब तक तो हमको ऑनलाइन लेके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई तो हम नहीं रोक सकते, तो पढ़ाई रोक देंगे फिर मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो हम ऑनलाइन लेके जितना चीजें हो पा रहा है कंप्लीट कर रहे हैं। ऑफलाइन आएगा तो फिर ऑफलाइन में हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन पढ़ते हैं, जब होगा देखा जाएगा। सिलेबस डेरिवेटिव कैलकुलस, हाँ डेरिवेटिव जो चैप्टर है वो कैलकुलस में आता है, डेरिवेटिव जो चैप्टर है वो कैलकुलस पे आता है, डेरिवेटिव चैप्टर जो आता है वो कैलकुलस आता है। सर ऑनलाइन से ज्यादा बेनिफिट है, देखो डिपेंड करता है, अब ऑनलाइन ऑफलाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है, ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो आप लोग हमारे सामने होते हो, क्योंकि भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमको करना पड़ रहा है। हाँ देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो फिक्स शेड्यूल होता है, ऑफलाइन में ये भी फायदा होता है ना कि आप सामने होते हो, आप सामने होते हो ना। अब लेक्चर फिर से देखते, ऑफलाइन में फायदा ये होता है कि आपका यही होता है कि सामने आप रहोगे तो सामने आपको मारपीट के कुछ ना कुछ करा ही लिया जाएगा, मतलब ये रहेगा ना कि हाँ भाई सामने आप लोग हो, सामने आपको कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम आप लोगों को, डांट टूट के या कुछ भी करके मजे करा ही देंगे। जो मान लीजिए जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, जैसे हमारे आज वो आया नहीं है, कार्तिक होले जैसा बच्चा है ना, तो उसको फिर तो हाँ आप तो मार भी सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं भी, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो बिल्कुल मारा जाएगा ना। अगर होमवर्क करोगे तो नहीं मारेंगे, अगर होमवर्क करके नहीं आओगे या काम नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं। बात से भी कभी कभी बात भी काम आता है, कभी कभी मार भी काम आता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है, अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तो उसको तो मैं बात से समझाऊंगा, और जो पढ़ने वाला है वो काम नहीं करेगा तो उसको तो मारना पड़ेगा, फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी तो हॉकी स्टिक नहीं भाई, हॉकी स्टिक नहीं, मेरे को मारना इतना पसंद नहीं है, मैं क्लास में वो कराता हूँ, उठा बैठक ज्यादा कराता हूँ। नहीं चौक वोक से नहीं भाई, यहाँ मार्कर होता है रे, चौक मार्कर फेंक के मारेंगे ना तो तेरा पूरा शर्ट गंदा हो जाएगा, शर्ट या जो भी चीजें रहेगी सारी, शर्ट पैंट सब। क्यों? एक राज इंपॉर्टेंस में रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर जरूरी नहीं है देखना, क्योंकि मैं यूट्यूब फॉक्स पे अपलोडेड कर देता हूँ, है ना। बिंदी लग जाएगी ये भी बोल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख रहा तो भाई अगर तू क्लास अगर टाइम पे क्लास कर रहा है बाकी लेक्चर का, क्यों बाकी लेक्चर की क्लास कर रहे हैं ना, बाकी नहीं दिख रहा है, नहीं देख, तू नहीं देख रहा है या दिख नहीं रहा है, मेरे को ये बता। मैं ये समझ रहे हो तेरा डाउट, ओपन है तेरा वॉइस, बोल सकता है। लेक्चर दिख नहीं रहा है या तू नहीं देख रहा है, पहली चीज तो ये है ना, लैंग्वेज दिख नहीं रहा है या तू नहीं देख रहा है। सर्च में नहीं दिख रहा, अरे सर्च में नहीं दिखेगा तेरा, जब तू मोबाइल ओपन करेगा ना तो कोर्सेस के अंदर जा, कोर्सेस के अंदर जा, वहां पे तेरे को सारे लेक्चर्स दिखेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे वहां पे, सारे सारे। देखो ऑनलाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा, जब सामने आओगे बेटर रहेगा, करेंगे सामने और मेहनत कराएंगे ना, सामने आप आओगे तो ज्यादा मेहनत कराया जाएगा। अभी तो आप हमारे सामने हो नहीं, हमको पता भी नहीं चलता है कि आप कितना होमवर्क कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो काम,
जितना आप बोल देते हो मैं मान लेता हूँ। सर कब स्टार्ट होगा? यार ये गवर्नमेंट बताएगी यार, क्योंकि हम खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते कभी भी। तो ये सारी चीजें होती ना, क्योंकि आप लोग आओगे, मान लो गलती से भी किसी एक बच्चे को कोरोना हो गया, मान लो गलती से भी एक बच्चे को कोरोना रहा, हाँ सामने जल्दी भी समझ में आता है जो भी चीजें हैं, मतलब उस चीज का हम नहीं बोल सकते कि सामने क्या। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मान लो गलती से भी, अरे बाप रे ये आईपीएल, अरे ओमकार आईपीएल देखना छोड़ दे, ओमकार आईपीएल देखना छोड़ दे भाई, आईपीएल में बहुत प्रॉब्लम है भाई। अभी मैं देख सकता हूँ पर तुम नहीं देख सकते, ठीक है, ये चीज याद रख लो। चलो डिस्कस करते हैं, मार्क्स कितने चाहिए जेई मेन में? कम से कम डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने चाहिए। अब जैसे अगर आपको कॉलेज कौन सा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कितना चाहिए। अब अगर किसी को एकदम सिंपल सा कॉलेज चाहिए तो वो तो भाई खुश हो जाएगा कि मेरे को 300 में मैं आपका, मतलब परसेंटाइल की बात करते हैं, मार्क्स की बात तो रही गई नहीं, परसेंटाइल की बात करें तो अगर कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को एससीकेएल कॉलेज चाहिए, तो वो तो भाई 97 परसेंटाइल भी ले आए तो काम चल जाएगा। और अगर किसी को चाहिए कि नहीं मेरे को सीएससी ब्रांच ही चाहिए, या मुझे एकदम अच्छा एनआईटी चाहिए जो आपके साउथ के हैं या नॉर्थ के कुछ अच्छे एनआईटी हैं, तो फिर हमको 99 परसेंटाइल चाहिए, ऐसा है। सर हमें पुणे यूनिवर्सिटी चाहिए तो, अरे अरे क्या रे यस, कहाँ तेरे को मैं आईआईटी के सपने दिखा रहा हूँ और तू कहाँ पुणे यूनिवर्सिटी पहुंच गया? थोड़ा सा तो अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट रे, सेल्फ रिस्पेक्ट तो थोड़ा तो रख। मतलब लास्ट जब पढ़ाई नहीं करोगे, जब 11-12 पूरा एंड हो जाएगा, आपने 11-12 बिल्कुल नहीं पढ़ा, तब जाके पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो भाई। अभी तो सबका टारगेट एडवांस होना चाहिए, सबका टारगेट एडवांस, आईआईटी में जाना है, समझे? अभी इसके बारे में सोचो ही मत, ये तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। अभी हमको ये सोचना है, देखो क्या बोला जा रहा है, हाँ मेंस के 2 एग्जाम होते हैं, देखो हाँ मेंस और एडवांस, ये आपके 2 एग्जाम होते हैं, मैंने एग्जाम के बारे में से बताया भी है। और एक एग्जाम होता है सीटी, तो वी विल नॉट डिस्कस सीटी नाउ, क्योंकि सीटी आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, तो ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं मेंस और एडवांस के बारे में। तो जो मेंस होता है वो बेसिकली आपका पहला, बेसिकली आजकल जो आईआईटी के जो एग्जाम एडवांस के लिए आपके ना, पहले मेंस को क्वालिफाई करना पड़ता है। मेंस के क्वालिफाई करने के लिए जनरल की कट ऑफ जो इस बार गई है वो 90 परसेंटाइल गई है, ओबीसी की शायद तक 85 के आसपास है, एससी एसटी की शायद तक 70 या 60 के आसपास होगी, इतना परसेंटाइल गया है। आप अगर ये इतने परसेंटाइल के ऊपर लाते हो, सर जून से स्टार्ट किया तो फिर से पढ़ाओगे क्या? नहीं, फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। परसेंटाइल मतलब ये होता है कि आपने उस दिन एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आप कितने लोगों से आगे हो। जैसे मान लो 300 का एग्जाम होता है, किसी बच्चे ने यहाँ पे 270 मार्क्स लाया, तो ये 270 मार्क्स वाले का 100 परसेंटाइल आएगा। और मान लो किसी बच्चे का 150 मार्क्स आया और इसके आगे आपके मान लो 150 बच्चे हैं, ये 150 बच्चे के बीच की वजह से ये परसेंटाइल कैलकुलेट होगा कि आपके उस एग्जाम में टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया और उस आपसे आगे कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है टॉपर के ऊपर, उस टॉपर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपका उस शिफ्ट पे कौन सा परसेंटाइल आएगा। सेम एकदम, सीटी और मेंस और एडवांस सबका सिलेबस सेम है, ये चीज आप पहले देख लो। तो अगर हम एडवांस का पढ़ रहे हैं तो सीटी मेंस सब हो जाता है, सबका सिलेबस सेम है, 12th का भी सबका। अरे सीटी में 11th का भी आता है, 11th का भी आता है और 12th का भी आता है, और आईआईटी में भी 11-12 दोनों का आता है, ठीक है। तो 11-12 इसीलिए हम लोग इतना पढ़ते हैं कि आपका दोनों आते हैं, समझ में आ रहा है? सिलेबस सेम है सबका। जेई मेन टफ होता है या सीटी, देखो लेवल की बात करूंगा, सीटी सीटी अगर आप बोलोगे, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सीटी विल बी वरुण धवन, सीटी विल बी वरुण धवन, मेंस 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 विल बी अक्षय कुमार, एडवांस मतलब मैं एज ए एक्टिंग वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है, वो पैसे के बारे में मत जाना, एज ए एक्टिंग वाइज मेंस बोलोगे तो आप ले लो, चलो कोई अच्छा सा कोई भी एक्टर ले लो, और एडवांस बाय एडवांस आप बोलोगे तो पंकज त्रिपाठी, एक्टिंग वाइज। नहीं शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान तो कहीं बीच में आएगा, एडवांस पंकज त्रिपाठी भाई, पंकज त्रिपाठी अलग एक्टर है आपका।
तो एडवांस मतलब एकदम टफ लेवल, एकदम टफ। हाँ, दिख भी पसंद नहीं है। चलो एक किसी और एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, किसी और एग्जांपल से। सीटी मेंस एडवांस, सीटी इज वड़ा पाव, सीटी इज वड़ा पाव, मेंस इज बर्गर, एडवांस इज पिज्जा। ये है। अब ये लेवल से समझ जाओ ना, पनीर नहीं, अरे ऐसे तो बहुत सारे होंगे रे, ऐसे तो बहुत होंगे। सीटी इज वड़ा पाव क्योंकि ये हर जगह मिल जाता है, बर्गर खोजने पे मिलता है, पिज्जा और, तो ये चीज है, ये लेवल का फर्क है। वैसे बोल सकते हो कि सीटी आपका सबसे इजी होता है, मेंस का लेवल उससे बड़ा होता है और एडवांस का लेवल सबसे ज्यादा टफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मेंस के थ्रू, जो मेंस का एग्जाम देते हो ना, जो पहला एग्जाम, उसके थ्रू मिलता है आपको एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एडवांस के थ्रू मिलता है आपको आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पिज्जा मोबाइल में मिल जाएगा। हाँ, तो एक काम करियो, मोबाइल को कट करियो एकदम स्लाइस के जैसे और मोबाइल को खा लेना पिज्जा समझ के। पिज्जा अगर मोबाइल में मिलता है तो मस्त एकदम मोबाइल को चाकू लेना, मस्त एकदम पीसेस काटना और काट जाना। सर रिपीट क्यों करते हैं, रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते 11th-12th में, सीधी सी बात है। रिपीट क्यों करते हैं, जब पढ़ाई नहीं करते हो तो करना पड़ता है। या कुछ लोग अपनी रैंक इंप्रूव करते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि आईआईटी में आपका रैंक अगर मान लो 7000 रैंक आ रहा है, 7000 रैंक आ रहा है, आप इसको इंप्रूव करना चाहते हो तो आप आप क्या करोगे, रिपीट करोगे, रिपीट करके शायद तक आपको 2000 रैंक आ जाए। काटने के लिए मोबाइल भी माँ बाप की ही होगी। आईआईटी का टॉप का कॉलेज कौन सा है, देखो आईआईटी का टॉप, आईआईटी तो सारे अच्छे हैं, मतलब जो 7 पुराने आईआईटीज है, 7 ओल्ड आईआईटीज है, एंड देन बाकी न्यू आईआईटीज है। अप्रॉक्स 25 आईआईटीज है इंडिया में अभी, जो देखा जाए 25 आईआईटीज है, इसमें 7 पुराने हैं जो आपके, कोई आइडिया नहीं कौन सा, मतलब कौन सा आईआईटी आपका टफ पेपर करता है और कौन सा आईआईटी आपका इजी करता है, डिपेंड करता है मतलब कि उस साल के बनाने वाले के ऊपर, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बोला जाता था कि आईआईटी बॉम्बे टफ पेपर बनाता है और उन्होंने इजी पेपर दे दिया तो कट ऑफ ऊपर चले गए। हाँ, आईआईटी बॉम्बे लोग प्रेफर करते हैं, आईआईटी बॉम्बे लोग प्रेफर करते हैं, फिर आईआईटी दिल्ली होता है आपका, आईआईटी दिल्ली होता है, देन आईआईटी आपका कानपुर है, फिर आपका आईआईटी बनारस है, बनारस है, खड़गपुर है, गुवाहाटी है और चेन्नई है, मद्रास, ये आईआईटी मद्रास। हाँ, ये टोटल 7 आईआईटी जो पुराने हैं, ये गुवाहाटी वाला, ये टोटल 7 पुराने आईआईटी थे। अब नए तो बहुत है। ट्रिपल आईटी जो होते हैं वो आपका मेंस के थ्रू मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं, आपका मेंस के थ्रू मिलते हैं, मतलब मेंस के थ्रू ट्रिपल आईटी और एनआईटी और लोकल कॉलेजेस, लोकल गवर्नमेंट फंडिंग कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। मुझे आईआईटी भी मिल रहा था और मुझे एनआईटी भी मिल रहा था, बट मैंने एनआईटी चूज किया था क्योंकि ये मेरे घर के ज्यादा पास था। इलाहाबाद मेरे घर से मतलब 300-400 किलोमीटर दूर है, तो मैंने फिर एनआईटी चूज किया था। मुझे मतलब आईआईटी भी मिल रहा था और एनआईटी भी मिल रहा था, पर मैंने एमएनआईटी से फिर किया था। मैंने बताया था पहले लेक्चर में, तो एमएनआईटी मिला था। सर आईआईटी लेना था, नहीं मेरे मतलब वही कुछ होता है घर का प्रॉब्लम, और मतलब ये भी बोल सकते कि एनआईटी में ज्यादा अच्छा चीज मिल रहा था, इस वजह से मुझे एनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद। हाँ, 2 बार होता है मेंस, अभी तक तो 2 बार होता है। इस बार कोरोना की वजह से हम नहीं बोल सकते कि आपका कितनी बार होगा, ये मतलब अभी तक तो लास्ट ईयर का हुआ है। वैसे 2 बार होता है, जो 2 बार होता है, एक बार जैन में होता है और एक बार आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। वो अभी इस साल तो पहला वाला तो जैन में ही हुआ, अगला वाला भी सितंबर में हुआ है। इस साल का देखते हैं कि कब होगा, पता नहीं। हाँ, तुम नेक्स्ट ईयर दोगे 2022 वाला, 2022 वाला दोगे, जब 2022 ईयर्स में जो आएगा ना वो वाला आपको दोगे। जब अभी 2021 होगा तो 2021 जो अभी है वो लोग देंगे, आप लोग 2022 वाला आप लोग दोगे, ठीक है। आईआईटी और एनआईटी में फर्क क्या है, आईआईटी मतलब देखा जाए तो आईआईटी बोल दो बाप, एनआईटी बोल दो बेटा, यही चीज है बस, और कोई फर्क नहीं है। मतलब आईआईटी में देखिए पुराना है, सबसे पुराना आईआईटी, मतलब आईआईटी को फंड ज्यादा मिलते हैं। अगर देखा जाए तो आईआईटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआईटी में फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी होती है, बस ये जान लो, आईआईटी में फैसिलिटीज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनआईटी, और कुछ नहीं। और ये भी होता है कि एनआईटी में स्टेट कोटा होता है, मतलब जैसे एनआईटी है ना,
तो आपका एनआईटी, आपके स्टेट कोटा क्या है, नागपुर। आईआईटी के कैंपस ज्यादा अच्छे होते हैं, कैंपस अच्छा होता है ना, हाँ आईआईटी के कैंपस बहुत अच्छे होते हैं, आईआईटी का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा होता है, आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है, आईआईटी के हॉस्टल्स ज्यादा अच्छे होते हैं, आईआईटी में प्रोफेसर ज्यादा अच्छे होते हैं, आईआईटी में सब कुछ ज्यादा होता है, एनआईटी में भी होता है, ऐसा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू अगर आप बात करोगे तो आईआईटी विल बी ग्रेटर देन एनआईटी, ये चीज को बोला जाए। एनआईटी भी बहुत सारे एनआईटीज हैं जो आपके आईआईटी के लेवल के भी हैं। अब ये एनआईटीज कौन कौन से हैं आपके एनआईटी की, अगर मैं बात करता हूँ, एनआईटी वारंगल, एनआईटी तिरुचि, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी आपका इलाहाबाद, ये जितने भी है ना आपके आईआईटी के लेवल के एनआईटीज है। समझ में आ रहा है, मतलब आईआईटी के लेवल के कॉलेजेस है, तो फर्क पड़ता है बस। हाँ, अब एनआईटी का लोकल बात करोगे फिर वो अलग पड़ जाता है सर। फैसिलिटी तो सर्विस अच्छी होती है, हाँ। बिट्ससेट इज अ प्राइवेट कॉलेज, बिट्स इज प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, जो बिट्स पिलानी, मतलब बिट्स के बेसिकली 4 कैंपस है, 3 कैंपस तो आपके इंडिया में है, चौथा कैंपस आपके इंडिया से बाहर है, ठीक है। 3 कैंपस में भी पिलानी जो आपका राजस्थान में है वो कैंपस बेस्ट है। इसके बाद हैदराबाद और, हाँ हैदराबाद, गोवा और दुबई, हैदराबाद, गोवा और दुबई, ये यहाँ पे आपका कॉलेजेस है। स्टूडेंट कितने हैं एकेडमी में, 150 होंगे, 150 और पिछले 150 से इंजीनियरिंग के 150 भी होंगे, 150 मेडिकल के होते हैं, 300-400 के आसपास होते हैं। सर क्या कोटा यूनिवर्सिटी अच्छा है? यूनिवर्सिटी के बारे में सोच ही मत ना, अभी तो केवल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। हाँ 350 के आसपास रहते हैं, ये केवल 11-12 में होता है, ये केवल 11-12 में होते हैं 350 के आसपास। फिर आपका ना 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 भी होता है, उसमें भी आपके बच्चे होते हैं, हर जगह मतलब बच्चे होते हैं, 11, 12, 6, 9, 10 सब जगह, उसमें भी करीबन 100 बच्चों के आसपास होंगे, 100-150 बच्चे के आसपास आपके 6 से 10 तक के बीच में हैं। मेन ये 11-12 ज्यादा फोकस रहता है आपका, ठीक है। बिटसेट प्राइवेट कॉलेज है, और बिटसेट प्राइवेट कॉलेज होने के साथ साथ इसकी फीस बहुत है, इसकी फीस बहुत है। मैंने 2013 में पास किया था, तो जब इसकी फीस थी अप्रॉक्स 2.5 लाख थी पर ईयर, अब शायद तक इसकी फीस होगी 4 लाख पर ईयर, मिनिमम 4 लाख होगी, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ सीए का अपना कॉलेज है। नहीं ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका अच्छे से होता जाएगा, आपका प्रैक्टिस करो, आप हर लेवल का प्रैक्टिस कर डालोगे, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब आपको अगर कोई, आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत अच्छा लेवल में जा सकते हो। सारा डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के लिए। स्कॉलरशिप में मिलता है क्या बिट्स में? नो आइडिया, मेरे हिसाब से स्कॉलरशिप नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है। जैसे आपका जो आईआईटी है इसकी फीस बहुत कम होती है, एनआईटी की जो फीस है बहुत कम है, ये इनकी फीस बहुत कम है। जब मैंने पे किया था तो मैंने पर ईयर 50,000 बस पे किया था, अभी ज्यादा से ज्यादा इसका 1 लाख या 1.5 लाख हो गया, बढ़ गया। आईआईटी टीचर, अरे तू अभी पढ़ाई कर ले, आईआईटी के टीचर बनने का भी तू छोड़ दे, आईआईटी में टीचर बनने छोड़ दे, अभी पहले पढ़ाई कर। हाँ ये बोल सकते हो कि आईआईटी एनआईटी की जो गवर्नमेंट कॉलेज लोग इसी प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत होता है। ऑटोमोबाइल के लिए नो आइडिया, अभी इसके बारे में देखना, मुझे सोचना पड़ेगा, मतलब सर्च करना पड़ेगा। अभी पढ़ ले, जब काउंसलिंग की बारी आएगी, जब पेपर ऊपर हो जाएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। हाँ अरे नहीं, आईआईटी एनआईटी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता स्पोर्ट्स के लिए, वहां जाके तुम स्पोर्ट्स खेल सकते हो पर रिजर्वेशन कहीं नहीं होता आईआईटी और एनआईटी में, या कोई भी, जब आप अपना डिग्री लेने जाते हो तो किसी भी कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। जो भी होगा वो तो आईआईटी के जाने के बाद है, अभी उसकी बातें डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आप बस ये डिस्कस करेंगे। आईआईटी के बाद जाओगे, वहां जॉब होता है, जो होता है, पढ़ोगे 4 साल, पढ़ाई करोगे, मस्ती करोगे, बहुत कुछ करोगे आईआईटी में जाकर, तो आईआईटी का तो छोड़ दो अभी, ठीक है। अब पढ़ाई की बात करते हैं, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी इंपॉर्टेंट ये है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाई बता देता हूँ। देखो, लेक्चर अटेंड करो, तो आपको सबसे पहले तो लेक्चर अटेंड करना है, और लेक्चर अटेंड करने के बाद पहली चीज जो हमको करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करके होमवर्क करना है, होमवर्क।
होमवर्क करना है। डेली जो होमवर्क डिस्कस करते हैं, पहले इसके बात कर लेते हैं, फिर इसके लिए करते हैं, ठीक है, हर्ष करते हैं उस बारे में। तो हमारा एम देखो क्या रहेगा। देखो मैं जब पढ़ाता हूँ लेक्चर में ना, जैसे मैंने एक लेक्चर पढ़ाया, सर ने कोई एक लेक्चर पढ़ाया, सबने, हाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, उस टाइम को मैं बता रहा हूँ, लेक्चर कंटिन्यूस होता है, लेक्चर तो कंटिन्यूस ही रहेगा ना। अब लेक्चर तो ऐसे ही रहेगा, लेक्चर तो आपका ऐसे ही रहेगा ना, लेक्चर तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस है तो हमको कंप्लीट तो कराना ही पड़ेगा ना। मिनिमम ये तो मान के चलो कि 5 से 6 घंटे के लिए लेक्चर्स तो होंगे ही दिन में, 5 to 6 आवर्स के लेक्चर्स तो होगा ही। इसके बाद आप बाकी आपके पास, हाँ अब देखो मिनिमम आप ना लेक्चर के बाद आप 3-3 आवर पर सब्जेक्ट के लिए निकालो, 3 आवर 3 आवर 3 आवर। हाँ 15 मिनट का तो ब्रेक रहेगा, 15 मिनट का ब्रेक इंपॉर्टेंट है यार, 15 मिनट का ब्रेक इज इंपॉर्टेंट। आप जाओ पानी पियो, सब कुछ करो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, थोड़ा आराम दो आंखों को, 15 मिनट के लिए तो आराम दोगे ना, इसलिए 15 मिनट का ब्रेक रहता है। देखो स्कोप की बात करोगे ना तो एनआईटी सीएससी का तो सबसे ज्यादा स्कोप है, सीएससी और आईटी फर्म्स जितने भी हैं इनका सबसे ज्यादा स्कोप होता है। बाकी जो बाकी ब्रांचेज हैं वो एवरग्रीन ब्रांचेज हैं। नहीं टफ नहीं होता, कोडिंग होता है इसमें, सीएससी में आपका कोडिंग होता है, कॉलेज में जाके सीख जाते हो, कोई टेंशन मत लेना। अगर कोई सीएससी ब्रांच लेगा भी, हाँ सी होता है, सी प्लस होता है, जावा होता है, सी होता है, पाइथन होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, मैंने तो आज तक किया भी नहीं। आर्किटेक्चर के लिए नाटा, आर्किटेक्चर के लिए आपका बी आर्किटेक्चर का भी एग्जाम होता है, ये याद रख लो। समृद्धि, हाँ पाइथन सब कुछ होता है, मुझे इतना पता भी नहीं है। आर्किटेक्चर के लिए बी आर्क का एग्जाम होता है और एक नाटा का अलग एग्जाम होता है, ठीक है। तो बी आर्क का एग्जाम जेई मेंस के बाद होता है, मतलब 2 दिन उसका एग्जाम होता है। इसके थ्रू आप आईआईटी में भी जा सकते हो, एनआईटी में भी जा सकते हो। तो बी आर्किटेक्चर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके लिए तो सोचेंगे बाद में, अभी के लिए तो आप यही करो, रहा होगा आपके, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मेरे तो 11th-12th में हिंदी पढ़ा है मैंने, ठीक है। पढ़ाई के लिए मैं ये बोल रहा था कि पर डे ट्राई करो 3 आवर्स निकालने का, पर डे पर सब्जेक्ट। अब ये 3 आवर्स ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, कभी कभी ये ऐसे भी हो सकता है कि मैथ को आपको 4 घंटा देना पड़े, फिजिक्स को 2 घंटा, केमिस्ट्री को 2 घंटा, या ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी मैथ को 1 घंटा, बाकी सबको ज्यादा देना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके उस दिन के होमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको कितना पढ़ाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये पैटर्न फॉलो करो, क्लास, लेक्चर, देन नोट्स रिवीजन। जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है, जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उस चीज को रिवाइज करो। अगर आप उस दिन उस चीज को रिवाइज करते हो तो आपका 90% केस काम तो कंप्लीट हो गया। और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो ले देके 20% या 40% या 30% रह जाएगा। तो देख लो कुछ चीज समझ में आ रहा, मैंने बताया भी था कि किसी चीज को आप समझ रहे हो तो समझ वाली चीज है कि अगर आप रिवाइज कर लिया उसी दिन जो पढ़ाया जा रहा है तो वो चीज वो 90% हो जाएगा। रिवाइज नहीं करोगे तो वही चीज वो शायद तक 30-40% भी रह जाएगा। तो फिर आप मुझे ये चीज नहीं बोलना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं सीधा बोलूंगा कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो अच्छे से, दैट्स व्हाई। तो ये जब बताया गया तो आप क्या करिए, लेक्चर अटेंड करिए, जो भी अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, बाद में ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करिए। ये अटेंड करने के बाद आप नोट्स को रिवाइज करिए, रिवाइज करके, रिवाइज करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा। अगर आप किसी दिन उसी दिन का लेक्चर रिवाइज करते हो ना तो आपको 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट ज्यादा नहीं लगने वाला, 10 से 15 मिनट बस। बट अगर आप मान लो आप ऐसा करोगे ना कि सर एक काम करते हैं, आज रिवाइज नहीं करते हैं, कल रिवाइज कर लेंगे, तो वो जो है 2 दिन का रिवीजन आपका 1 आवर ले जाएगा। तो आप सोच लो डेली रिवाइज करोगे तो 2 दिन का 30 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और अगर आप 2 दिन का 1 दिन में करोगे रिवाइज तो वो 1 घंटा लग जाएगा। तो आप क्या प्रेफर करोगे, डेली रिवीजन प्रेफर करोगे या 2 दिन वाला रिवीजन प्रेफर करोगे, या बढ़ाते जाओगे अपना बोझ, बताओ। भूल गया शाम को लगा डेली, ठीक है। तो डेली रिवाइज करो, और होमवर्क का भी सेम सीन है, होमवर्क में भी डेली करो। जो डेली होमवर्क कर रहा होगा ना उसको समझ में आ गया होगा कि सर ये आपने जो बाद में डिफरेंस वाला पढ़ाया या सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया ना, ये हमको इजी लग रहा है या समझ में आ रहा है चीजें। इजी क्या बोले मैं, मतलब ये लग रहा है कि सर हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, थोड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। बट वही अगर जो करेगा ना कि नहीं सर आज होमवर्क नहीं करते हैं, आज मेरा आईपीएल का मैच है या मेरा क्रिकेट मैच है, तो फिर अगर वो करोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चे, पहले बता रहा हूं मैं। तो ये जितने भी आईपीएल वाले बच्चे हैं
अभी आईपीएल देखना छोड़ दो और पढ़ाई करो, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट करूँ ना थोड़ा बहुत आईपीएल छोड़ दोगे। सीएस ब्रांच के लिए मेंस में कितने मार्क्स चाहिए? 99 परसेंटाइल के ऊपर ऑन एन एवरेज 300 में अप्रॉक्स 180 के आसपास मार्क्स चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए, 180 के आसपास, और 180 आराम से आएगा। हाँ करते रहिए, जब आपकी पढ़ाई होती है तब पढ़ाई करिए। सीएस क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी का फुल फॉर्म है, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, अब ये चीज का एक्सपेक्टेशन रहेगा मेरे से, सर कितने साल हुए आपको चैतन्य एकेडमी में? मेरे को हो गए हैं, मैं 2018 में आया था, मेरे को 2 साल से ज्यादा हो गए, मतलब 2.5 साल हो गए, इतना हो गया मुझे। ये देखो भाई, मन लगाना पड़ेगा ओमकार मन लगाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ ओमकार, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ये सोचा करो कि यार ये 3 घंटे मैंने बर्बाद किया, जब मैच देखते हो ना तो 3 घंटे के लिए मैंने बर्बाद कर दिया, ये 3 घंटे में मैं बहुत कुछ पढ़ सकता था। जब आपको एकदम गिल्टी फील होगी ना तो अपने आप अगले दिन से आप मैच देखना बंद कर दोगे। बीच बीच में देखो, जाके स्कोर देख लो, मना नहीं है, जाके देखो क्या स्कोर हुआ है, क्या हुआ है, या कोई अच्छा ओवर हो रहा है तो देखो, मैं मना नहीं करता हूँ, हाँ, पर लगातार 3-4 घंटे बर्बाद नहीं करने, ठीक है? ये चीज याद रखो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है रोज मैच देखने की, रिफ्रेश होता है तो फिर तुम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, फिर ओमकार तुमको चीजें समझ में नहीं आएगी, ना केमिस्ट्री समझ में आएगा, ना फिजिक्स समझ में आएगा, ना मैथ आएगा, क्योंकि आप 3 से 4 घंटे अपने अच्छे जिसपे पढ़ सकते हो वो बर्बाद कर रहे हो, ये चीज याद। सर अकेडमी कब से स्टार्ट होगा? नो आइडिया, जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हमको कोई आइडिया नहीं कि कब स्टार्ट होगा। दिसंबर बोल सकते हो, दिसंबर या दिवाली के बाद मोस्टली आप बोल सकते हो, बट अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि कब आपका स्टार्ट होगा। जब होगा तब आप आइएगा, तब आपको पढ़ाया जाएगा। बोल रहे हैं, ऐसे बोलने को तो उन्होंने सितंबर भी बोला था, फिर अक्टूबर भी बोला, ये फिर नवंबर भी हुआ, अब ये दिसंबर भी हुआ है, तो देखो कब होता है, नो आइडिया। जब तक आपका वैक्सीन वगैरह या केसेस आना कब नहीं होंगे ना, हम बोल नहीं सकते कि आपका कब एकेडमी चालू होगा। बेटर भी है कि अभी एकेडमी चालू ना हो, ठीक है? जब भी हो, नो आइडिया कब होगा, मुझे भी नहीं मालूम। बेटर है कि अभी तो मैं बोलूंगा कि मतलब 1-2 महीने तो अभी एकेडमी चालू नहीं होना चाहिए, जब तक आपका केसेस कम ना आए, ठीक है? हाँ, क्योंकि अगर आपका मान लो कल, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता दे रहा हूँ, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे। भाई न्यूज चैनल तो सबसे बकवास होते हैं, न्यूज चैनल मत दिखा करो, तो न्यूज चैनल देखते हो ना, हाँ, न्यूज चैनल मत देखा करो, वो बहुत बकवास होते हैं, वो आपका केवल माइंड डाइवर्ट करते हैं, कुछ भी दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में चीजें दिखानी चाहिए वो चीजें दिखाते नहीं है, केवल ये रिया चक्रवर्ती और ये सुशांत सिंह राजपूत करते रह जाते हैं, ठीक है? हाँ, वो चीज केवल सब करते हैं, फालतू का टीआरपी बढ़ाते हैं। तो न्यूज चैनल तो बिल्कुल भी, मतलब कभी भी न्यूज चैनल के ऊपर भरोसा मत करना, जिस चीज पे उनको मतलब ये लगता है कि टीआरपी आ रहा है, अगर वो चीज गलत भी होगी ना वो दिखाएंगे एक्चुअल में, इस वजह से न्यूज चैनल के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। जब ऑफिशियल न्यूज आएगा, जब तक आपको ऑफिशियल एक मिल, हाँ कंट्रोवर्सी बोल सकते हो, बेटर कंट्रोवर्सी वर्ड इज बेटर वर्ड, तो ये चीजों को देखो। और हाँ, जो अभी आईपीएल देख रहा है भाई, आईपीएल देखना थोड़ा कम करो। अरे भाई उनका बस चले ना न्यूज चैनल वाले को, तो वो ये बोल दें अगले दिन कि नरेंद्र मोदी मर चुका है, राहुल गांधी मर चुका है, राहुल गांधी पागल हो चुका है, उनका बस चले तो उनको तो छोड़ दो, वो बेवकूफ लोग हैं, समझे? रिपब्लिक टीवी हो गया, ये सब तो पैसे देके खरीदते हैं, तो ये सब छोड़ दो, ये सब चीजें नहीं देखनी है, पढ़ाई पे फोकस करो। मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो अभी आपका स्टडी पे फोकस हो, अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद जो भी चीजें करनी है, न्यूज चैनल के खिलाफ केस करना है केस करेंगे, सब करेंगे, सब होगा। देखना अभी न्यूज चैनल वालों की भी हालत खराब होगी जब उनके साथ किया जाएगा, तो अभी उस चीजों को आप छोड़ दो, हम नहीं कर सकते उस चीजों के लिए। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इशू के ऊपर हम कोई भी कमेंट पास नहीं कर सकते, इट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किस पर्सन को क्या पसंद है। डिवीजन इंजीनियरिंग के मोस्टली 3 डिवीजन होते हैं, ए बी सी। अब वो आपके रैंक मार्क्स के हिसाब से आपको मिलेगा, जितना ज्यादा आप अच्छा मार्क्स लाओगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। 3 to 4 डिवीजन होगा, जितना भी आपका जरूरत पड़ेगा बच्चों के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक है? काफी चीजें आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी,
कोई और डाउट बचा इसके अलावा? न्यूज चैनल बंद। पढ़ाई का आपको मैंने बता दिया कि डेली 3-3 आवर आप लोग निकालिए लेक्चर के अलावा, पर सब्जेक्ट 3-3 आवर, और मेहनत करिए। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर मैं ये सही कर रहा हूँ, मैं ये सही हो रहा है, मुझसे ये मजा आ रहा है पढ़ने में, ये मुझे क्लियर हो रही है चीजें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये काफी अच्छी चीज है। और अगर टाइम बच रहा है किसी के पास, मैं ये मिनिमम बोला है मैंने, याद रखना ये आपका मिनिमम है, इससे आगे भी इंक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे जितना ज्यादा आपको फायदा होगा। पीसीएमबी के लिए स्टूडेंट है ना, पीसीएमबी फिजिक्स, देखो यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे पीसीएम और पीसीबी वाले हैं, मतलब पीसीएम अलग पीसीबी अलग, क्योंकि एक साथ चारों आप नहीं झेल सकते। मैं पहले बता दे रहा हूँ, 9-10 तक अच्छा था, पर 11-12 में आप मैथ और बायो एक साथ नहीं देख सकते, मैथ और बायो एक साथ नहीं झेल सकते। तो पीसीएम के अलग स्टूडेंट होते हैं, पीसीबी के अलग स्टूडेंट होते हैं। क्लियर हुआ सृष्टि? और क्या, आदित्य बिल्कुल बंद कर दे भाई, इससे अच्छा तो बैठ के तू तारक मेहता देख ले, इससे अच्छा भी तारक मेहता देख ले न्यूज चैनल से अच्छा। तो वो भी क्यों देखना, अभी तो पढ़ाई कर, ठीक है, वो भी क्यों देखना, वो भी। हाँ पीसीबी, यस यस यस, पीसीबी के भी आपकी स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट हैं, वो अपना अलग पढ़ते हैं। वैसे भी जो बायो वाले होते हैं उनकी तो मैथ देख के ही हालत खराब हो जाती है, पतलून जो भी बोला जाए पतलूनगिरी हो जाती है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि बायो से उनको मैथ से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। उनको आप बोल दोगे ना कि भाई ये कैलकुलेट करो 25 × 24, वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं करने, ये सोच लो, समझ रहे हो? तो उनको बहुत दिक्कत होता है। सर हमें बुक्स कितने करने चाहिए, कोई देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि बुक्स कितने करने हैं। कोई पर्सन ऐसा होगा जो केवल बुकलेट करके सब कुछ कर पाएगा, और कोई ऐसा होगा जिसको बुक भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपका पहला मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो बुकलेट में, जो मैंने बुकलेट बनाया है अलग बुक के अलावा, बुकलेट उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, और ट्राई करो कि जितना ज्यादा आप अच्छे से कर सको। बुकलेट अगर बुकलेट कर लोगे ना तो आपको बुक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक इज फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बुक इज फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जब आपका बुकलेट हो जाता है मैथ में, या बीच बीच में मैं डीपीपी देता हूं, वो हो जाता है, तब जाके आप बुक उठाइए। उससे पहले बुक उठाने की सोचना मत सोचा करो, मतलब अगर किसी करना तो कर सकता है, मैं मना तो नहीं करूंगा मैं। हाँ पास्ट ईयर से फायदा होगा ना, अभी पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी एक उसका एक बुकलेट ही अलग से आएगा जिसमें केवल पास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, हम वो तो अलग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। पास्ट ईयर का, हाँ पास्ट ईयर बिल्कुल बिल्कुल पास्ट ईयर करेंगे अभी, टेंशन मत लो। अभी कुछ चैप्टर हो जाए फिर पास्ट ईयर भी करेंगे, अभी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट ईयर तो जरूर करना है भाई, पास्ट ईयर से पता चलता है कि लास्ट ईयर तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। सर एबी में हाईएस्ट कितने आया मेगा टेस्ट में? लास्ट टाइम पे आया था 247 आए थे आपके 300 में, 300 में इतनी आता है, 250 के आसपास आता है, 250 के आसपास आता है हर बार हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। अभी एडवांस में कम से कम 15 से 20 बच्चों को आईआईटी मिलेगा। 15 क्वालिफाई करने को तो बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, मतलब क्वालिफाई तो एकदम 50 से 60 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, पर उस 50 से 60 बच्चे में 15 करीबन मतलब 20 से 30 बच्चों को आईआईटी मिल जाएगा। और वो आईआईटी लेते हैं कि नहीं देखते हैं, डिपेंड करता है। और कुछ बच्चों को एनआईटी मिल जाएगा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 40 बच्चे तो आराम से आईआईटी एनआईटी में जाएंगे आराम से, और बाकी फिर सीईटी के थ्रू कॉलेजेस लेते हैं, ऐसे होता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं बदलता, सिलेबस सेम है, मैंने बताया ना, केवल लेवल का फर्क है। एडवांस, मेंस, सीटी, ओनली लेवल का फर्क, लेवल का फर्क, केवल फर्क ऑफ लेवल, केवल, और कुछ भी नहीं, ये समझ जाओ, केवल लेवल का फर्क है और कुछ भी नहीं है बस। अरे एमआईटी कौन सा है ये, एमआईटी कौन सा वाला, ये पुणे वाला या न्यूयॉर्क वाला या यूएसए वाला? अरे भाई वो तो अपने मतलब क्या ही बोलोगे, उसके लिए तो भाई स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। एमआईटी का तो छोड़ ही दो, एमआईटी के लिए तो अभी तक सभी लोग खत्म कर चुके होते हैं 11th-12th का, तो एमआईटी का तो छोड़ ही दो। एमआईटी का तो मुझे आइडिया भी नहीं कि क्या होता है।
MIT का कोई आइडिया भी नहीं मुझे, सीधा बता दे रहा हूँ। इसका तो छोड़ ही दो, USA वाला। नहीं, सिलेबस कोई कम नहीं हुआ है, सिलेबस कोई भी कुछ भी कम नहीं हुआ है। अरे उन्होंने सिलेबस ऐसा कम किया है ना कि उसके लिए भी आपको क्या करते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो केवल ना बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि हाँ भाई हमने आपको बोल दिया तो आप ले लो, जाओ सिलेबस कम कर दिया, पर वो सिलेबस कम नहीं हुआ, वो पढ़ना ही पड़ता है। सर एडवांस के टॉप 3 MIT चूज किया IIT को, हाँ किए होंगे, अगर उनको अगर मिल रहा है, अगर उन्हें MIT मिल रहा है तो MIT जाएंगे भाई। उसका कुछ एग्जाम अलग से होता होगा, मुझे नो आइडिया इसके बारे में। अगर कुछ एग्जाम होता होगा, उसका एग्जाम दिया, क्लियर किया पेपर्स, मतलब जो भी उनका चीजें था, अप्लाई किया, बेसिकली उन्होंने अप्लाई किया होगा, अप्लाई किया तो MIT हो गया, तो MIT चले गए वो लोग। सीधी बात है, अगर इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज मिल रहा है तो ऑफकोर्स एवरीवन विल प्रेफर इंटरनेशनल कॉलेज एज कम्पेयर टू इंडिया के कॉलेज। बात तो वही है ना, डिपेंड करता है, बाहर लाइफ स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको मिलता जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को, सारे डाउट क्लियर? बहुत बुलवा दिया मेरे से। एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसमें से इस साल केवल 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। नहीं अभी पानी नहीं, अभी कर लेते हैं फिर जाएंगे। हाँ 1.5 लाख क्वालिफाई करते हैं जेई मेंस के थ्रू। जेई मेंस अप्रोक्स 10 लाख लोग देते हैं, वहां से 2.5 लाख क्वालिफाई करते हैं, फिर वहां से 1.5 लाख नहीं, इस साल फॉर्म भरा है, ये 2.5 लाख को पेपर फॉर्म भरते हैं। मेरी केमिकल इंजीनियरिंग थी भाई, मेरी केमिकल इंजीनियरिंग थी, केमिकल इंजीनियरिंग मेरी केमिकल इंजीनियरिंग थी। ठीक है, कौन बोला? आप आउटडेटेड हो सृष्टि, आउटडेटेड हो। अभी कम से कम 12,000 से 13,000 सीट हो गई है। कितनी सीट्स हो गई है भाई IIT में? इतनी, ओल्ड प्लस न्यू सब मिला के इतनी सीट्स हो गई है, जिसमें हर साल गर्ल्स के लिए बहुत फायदा होता है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, गर्ल्स के लिए अलग से सीट होती है, रिजर्वेशन सीट्स होती है, गर्ल्स का अलग से कोटा फिक्स है, 23% या कुछ परसेंट सीट एक्स्ट्रा है। तो गर्ल्स ज्यादा पढ़ाई करो सृष्टि, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर हल्का भी बहुत मतलब मेहनत करोगे ना आप, मिल जाएगा। और अगर आप बहुत मेहनत कर लिए तो आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि सीट्स एक्स्ट्रा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। बॉयज के लिए कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है रे पहले। हाँ हम लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है बॉयज को पहले तक, और जरूरी भी है, गर्ल्स के लिए जरूरी भी है एक्स्ट्रा सीट रखना, क्योंकि जिस तरीके का इंडिया का कल्चर है उसके हिसाब से जरूरी है कि हर जगह स्पेशली रिजर्वेशन होना चाहिए गर्ल्स के लिए। मैं इसके लिए, हाँ कास्ट सिस्टम भी जरूरी है, कास्ट सिस्टम भी जरूरी है। इंडिया का जिस तरीके से चल रहा है उसके लिए भी कास्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है, कास्ट जो रिजर्वेशन है वो भी जरूरी है इंडिया के लिए, और आपका गर्ल्स का जो कोटा है वो भी आपका जरूरी है, सीधा बता रहा हूं। हाँ बड़ी हैं सीट्स, बड़े हैं। यूट्यूब पे मत देखा करो, यूट्यूब में ना वो कुछ भी लिखते हैं, समझा? हाँ आप ओपन में, अरे तो ओपन से कोई दिक्कत नहीं है ना, ओपन में गर्ल्स का कोटा आ गया ना, ओपन में गर्ल्स का कोटा आ गया, सीधी सी बात है। ओपन में गर्ल्स का कोटा आ गया तो ले दे के वो कास्ट वो रिजर्वेशन वाला चीज ही चला गया, तो आप टेंशन मत लीजिए सृष्टि, आपके लिए बहुत फायदा है, बस मेहनत करते जाइए। संस्कार ये मतलब IIT ये जो यूट्यूब पे जो वीडियो होते हैं ना, ये ऑफिशियल IIT के वीडियो देखा करो। ये ऐसे तो वीडियोस मैं बना दूंगा और मैं बोल दूंगा कि अभी 50,000 सीट बढ़ गई है IIT का, और मैं इसको अगर मैं आपका फेमस कर दूं तो ये वीडियो आप सब लोग देखोगे, बोलोगे सर इतना ज्यादा सीट कैसे बढ़ गई। तो ये बढ़ाने के लिए केवल ना यूट्यूब में अपना व्यू बढ़ाने के लिए ये सब करने के लिए लोग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट्स पे जाइए। अनअकैडमी भी कौन सा तुम्हारा वो करता है, वो भी तो प्रमोशन ही करता है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो वो भी तो प्रमोशन ही करता है केवल। ना वही वो छोड़ दो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ वो छोड़ दो, केवल ऑफिशियल चीजें, आज के फॉरवर्डेड मैसेज, ये सब आज के इस चीज पे आप केवल ऑफिशियल साइट्स के ऊपर बिलीव करिए और कहीं भी बिलीव मत करिए। ऐसे बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है,
ठीक है, तो आप केवल ऑफिशियल साइट पे बिलीव करिए, ऑफिशियल साइट पे जो लिखा है वही सच्चाई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऑफिशियल साइट में लिख के रखा है कि आपका 12,000 सीट है तो वो 12,000 सीट है, ऑफिशियल साइट में अगर 5,000 4,000 लिखा है तो 4,000 सीट, बस और कुछ भी नहीं। नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, मैं केवल मैथ पढ़ाता हूँ, केवल मैथ आती है, केमिस्ट्री ऐसी बात नहीं, पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ केवल, ठीक है, क्लियर है? किसी को और कोई डाउट? महान लोगों, और कोई डाउट है आप लोगों को तो बताइए, नहीं तो फिर लेक्चर एंड करें। ओ, आज की तारीख तू ये बोल रहा है ना 10/10/2020? अरे कुछ नहीं है रे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 मल्टीप्लाई, ऐसे बहुत सारे पैटर्न आएंगे, समझे? एक बार पैटर्न ऐसे भी आया 6 ये भी आया, 5 6 7 भी आया, तो ऐसे पैटर्न। एलिजिबिलिटी फॉर्म, एलिजिबिलिटी फॉर्म में समझा नहीं, क्या बोलना चाहता है? एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने को आना है क्या, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर्म क्या, ये क्या है, मतलब समझा नहीं मैं, एग्जैक्ट समझा नहीं, एलिजिबिलिटी फॉर्म क्या है? ओ अरे हाँ हाँ, आपको ये बोला होगा आने के लिए, आओ और भर के जाओ। आप लोगों को ये बोला कि जो भी सीबीएसई में होंगे ना उनको एचएससी में कन्वर्ट करने को बोला गया है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, आके ये करके जाओ, अगर ये नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, जिसका जिसका बचा हुआ है आके कंप्लीट करके जाओ। अभी ये लेक्चर आज का यहीं पे एंड कर देंगे, आप आओ कंप्लीट करके जाओ। हाँ हाँ, वो जरूरी है भाई, ये करना जरूरी है। हाँ भाई, आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आ सकते तो पेरेंट्स को भेज दो, तुम नहीं आ सकते तो पेरेंट्स को भेज दो, किसी को तो घर से आना पड़ेगा, सारे आपके सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जमा करने के लिए। हाँ, पेरेंट्स को भेज दो ना, चलेगा, पेरेंट्स को भेज दो, चलेगा, पेरेंट्स को भेज। अगर आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है तेरा घर, कहाँ है श्रेयस, तेरा घर कहाँ है? अरे कोई सर्टिफिकेट नहीं भाई, कोई सर्टिफिकेट नहीं, तू कर चुका है ना, यस, तूने एडमिशन ले लिया ना। देखो जो भी चीजें बात करो, एडमिशन बस हो गया, तेरा काम हो गया, फिर बस हो गया, तू छोड़ दे उस चीज को। मुझे नो आइडिया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इस बारे में आप जाके सूर्यकांत सर या इन लोगों से बात करिए, वो आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। सूर्यकांत सर, अर्जुन सर, इनके बारे में आप लोग, इनसे आप बात करिए, वो आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज देंगे। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि लास्ट डेट कब है, लास्ट क्या है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं। मुझे बस ये पता है कि सीबीएसई से एचएससी वालों को आना है कन्वर्ट करने के लिए, वो जल्दी आ जाओ और कन्वर्ट करके चल जाओ, मतलब आज शायद तक लास्ट डेट उसका बोला गया है। हाँ, आईटी आसान होता है, आईटी में मार्क्स आ जाएगा, टेंशन मत लो, आईटी में मार्क्स आ जाएगा, प्रॉपर आईटी रखा है ना। हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट वाला आईटी ले लो, आईटी सबको मिल जाएगा, आईटी ले लो, आईटी में सबको मार्क्स मिलेगा, बहुत ठीक है। चलो, याद रखो श्रेयस, अगर पॉसिबल होगा तो तुम ही आ जाओ, पेरेंट्स के साथ तुम भी आ जाओ। ये पूछ लो ओमकार, ओमकार, ये आप अर्जुन सर या सूर्यकांत सर, इन सबसे पूछ के आप बताओ, पूछो इससे। हाँ, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा अकेडमी में। कब आएगा तू? मैं इवनिंग में ही आएगा मेरे हिसाब से, क्लास कंप्लीट करके, या अगर दोपहर में आना चाहे तो दोपहर में भी आ सकता है। अभी क्लास केमिस्ट्री की क्लास खत्म करके भी आ सकता है तू चाहे तो, अभी 1 घंटे में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या 3 बजे के बाद भी आ सकता है, देख ले टाइम, पूछ ले एक बार, कॉल करके पूछ ले, जब आएगा तो बता देना मुझे, मैं रहूंगा तो मिल लूंगा, अगर नहीं रहूंगा तो फिर ठीक है, मिलेंगे फिर। मैं रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अकेडमी में रहता हूँ तो आ जाया करो, जब आते तो मिल लिया करो, कोई वो नहीं है, बोल दिया करो कि सचिन सर से मिलना है या जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे मिलना है, तो बता देंगे कि हाँ सर अभी यहाँ पे है, फिर आप मिल सकते हो, ठीक है, ये हो सकता है। चलो फिर आज का सर आज मैं अकेडमी में मैंने आपको देखा था, सर मैं आज थी अकेडमी में, आज आज आप आज दुर्वांकुर बात कर लो आप, मैं रहता हूँ अकेडमी में, आपने देखा होगा मुझे, आज हो सकता है आई थी, ओके। कब आए थे आप सृष्टि,
कब आए थे आप कब आए थे? मुझे क्योंकि एग्जैक्टली मैंने आप कभी आप लोगों को देखा नहीं है ना, तो मुझे कोई पता भी नहीं है कि आप कौन हो। बस मैं केवल आप नाम बताओगे तो मुझे याद रहेगा हमेशा। फिर मतलब मिल के अगर आओगे तो फिर मुझे हमेशा याद रहता है कि इसका ये कोई ये बच्चा है, कोई ये है। ठीक है, चलिए आप लोग आइए, जिसको मतलब ऑफलाइन का शेड्यूल भाई जब आओगे तब पता चलेगा, अभी तो वो बनाना पड़ता है ना, सर लोग बनाएंगे फिर पता चलेगा कि ऑफलाइन का शेड्यूल क्या होता है। मोस्टली जो क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में 8 बजे से होती हैं, और 8 के बाद जब तक क्लास होगा होगा फिर। ओ 4 का है, सही, कोई बात नहीं। आया करो तो हाय बोल दिया करो, आते हो तो हाय होय बोल के जाया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई मतलब ऐसे नहीं रहता कि मैं किसी को डांट दूंगा या फिर, ठीक है। सात से कैसे स्टार्ट करें भाई? 7 से एक बैच का होता है, उससे पहले फिर मैं कैसे आप? हाँ मैं बारामती में ही रहता हूँ, मैं बारामती में ही रहता हूँ। ये लोग 7 बजे से मना करने वाले पहले आ गए। ये लेट लेट तक पढ़ के लेट मतलब करके सोने वाला है। नहीं नहीं, फैमिली के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ। मैं फ्रेंड्स के साथ यहाँ रहता हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहता हूँ। ठीक है, चलिए तो जाइए, मेहनत करिए और रिवाइज करिए। संडे का आपका काम है होमवर्क कंप्लीट करना और रिवीजन करना। ठीक है, मंडे से वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और जो भी आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट हो, अर्जुन सर, सूर्यकांत सर, इन सभी को कॉल करिए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाय बाय बाय, चलो जा सकते हो, बाय बाय बाय, जाइए जाइए जाइए। ठीक है, मंडे को मिलते हैं हम।